दोस्तों, दुनिया में अमीर लोगों की कमी नहीं है। अमीर शब्द का नाम सुनते ही हमारे दिलो दिमाग में तमाम उद्योगपतियों का ख्याल आता है, जैसे कि दुनिया के अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस, बिल गेट्स, वॉरेन बुफेट या भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी इत्यादि। पहले के ज़माने में राजा महाराजाओं, बादशाहों और निज़ामों के पास बेशुमार दौलत का खजाना हुआ करता था, जिनकी कहानियाँ हम आज भी सुनते आ रहे हैं। हालांकि आज हम उस शख्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसे 12वीं शताब्दी से लेकर अब तक के इतिहास का सबसे अमीर व्यक्ति माना जाता है। कहते हैं कि इनसे ज़्यादा अमीर अभी तक कोई नहीं हुआ। आज से लगभग 740 साल पहले यानी कि 1280 ईस्वी में अफ्रीका के किसी अनजान जगह पर पैदा हुआ था मनसा मूसा। अपनी उम्र के 33वें साल में अबू बकर की मौत के बाद ये माली साम्राज्य का शासक बना। मूसा का वर्तमान साम्राज्य घाना, टिम्बकटू और माली के विशाल भूभाग पर फैला हुआ था। माना जाता है कि मनसा मूसा दुनिया का सबसे अमीर आदमी था। उसके पास अकूट संपदा थी। वो नमक और सोने के व्यापार का बादशाह था। कहा जाता है कि जब उसने हज की यात्रा की तब उसके काफिले में 80 ऊंट शामिल थे, जिसमें से हर एक पर लगभग 136 किलो सोना लदा हुआ था। जिस इलाके से उसका काफिला गुजरता वह वहां दिखने वाले भिखारियों में मूसा सोने के सिक्के बांट देता था। अपने से पहले शासक अबू बकर द्वितीय की मौत के बाद 1312 में मनसा मूसा माली साम्राज्य का शासक बना। मनसा मूसा का असली नाम मूसा कीट प्रथम था, लेकिन राजा बनने के बाद इन्हें मनसा नाम से पुकारा जाने लगा, जिसका मतलब होता है सुल्तान, सम्राट, विजेता या बादशाह। मूसा की सल्तनत इतनी बड़ी थी कि इसके अंतिम छोर के बारे में अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता था। आज के मोरटानिया, सेनेगल, गाम्बिया, गिनिया, बुर्किना फासो, माली, नाइजर, चाड और नाइजीरिया तब मूसा की ही सल्तनत का हिस्सा हुआ करते थे। 1324 ईस्वी तक विश्व मूसा की बढ़ती संपत्ति के बारे में नहीं जानता था। जब इसी साल मूसा हज की यात्रा के लिए मक्का रवाना हो गया। इस यात्रा में राजा ही केवल अकेला नहीं था। माना जाता है कि 4000 मील लंबा एक काफिला भी राजा मूसा के साथ चल रहा था। बेहतरीन फारसी रेशम पहने, हाथ में सोने की छड़ी पकड़े लगभग 500 लोगों के बाद मनसा मूसा का घोड़ा था। इस काफिले में हजारों सैनिक, कर्मचारी और गुलाम शामिल थे। एक अंदाजे के मुताबिक मूसा के इस काफिले में लगभग 60,000 लोग शामिल थे। वहीं इस कारवे में ऊंट और घोड़े भी शामिल थे, जिनके पीठ पर सैकड़ों पाउंड सोना लदा हुआ था। जहां जहां से ये विशाल काफिला गुजरा, लोगों की आंख फटी की फटी रह गई। मूसा का ये काफिला मिस्र से भी होकर गुजरा था। कहा जाता है कि मूसा ने काहिरा के गरीबों को देखकर सड़क पर सोने के सिक्के बिखेर दिए थे। मिस्र के गरीबों ने इससे पहले इतनी दौलत कभी नहीं देखी थी। बेशुमार दौलत मिलने के बाद मिस्र के गरीब रातों रात अमीर हो गए। ऐसे में मिस्र में अचानक से तेजी का दौर शुरू हो गया और महंगाई आसमान पर पहुंच गई। उसके बाद एक दशक से भी अधिक समय तक मिस्र के लोगों पर मालियन साम्राज्य का प्रभाव रहा। अपनी हज यात्रा से लौटने के बाद माली में मूसा ने कई मस्जिदों का निर्माण करवाया। वहीं एक महत्वपूर्ण शहर होने के कारण टिम्बकटू में भी मूसा ने स्कूल, विश्वविद्यालय, पुस्तकालय और कई मस्जिदों का निर्माण करवाया। मक्का की यात्रा के बाद अफ्रीका के बाहर भी मूसा का नाम फैला। इस समय तक दुनिया के बाकी देशों को भी मूसा की रईसी का पता चल चुका था। वहीं मूसा की रईसी के किस्से यूरोप तक फैलने लगे। यूरोपियन लोगों को तब तक मूसा की अमीरी पर भरोसा नहीं हुआ जब तक कि उन्होंने अपनी आंखों से उसे देख नहीं लिया। अरबपति मूसा को देखकर यूरोपियन भी चौंक गए। अपनी मौत तक मूसा के विशाल हज यात्रा वाले काफिले के किस्से लोगों की जुबान पर चढ़े रहे। माना जाता है कि
1337 ईस्वी के आसपास मूसा की मौत हुई थी। इन्हीं किस्सों ने मूसा को ऐतिहासिक एटलस में अमर कर दिया। ऐतिहासिक दस्तावेजों से पता चलता है कि मंसा मूसा के पास बेशुमार दौलत थी। अगर उसकी दौलत को आज के हिसाब से जोड़ा जाए या आकलन किया जाए तो ये करीब 4 लाख मिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब बैठती है। वहीं भारतीय रुपयों में अगर देखा जाए तो ये रकम लगभग 29 लाख करोड़ रुपए बनती है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि मंसा मूसा के पास उस दौर में कितनी संपत्ति रही होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।